ऐसी निकम्मी सरकार है जो केंद्र में बैठी है, उनके जो सरकारी स्टेट में भी काम नहीं करे उनके खिलाफ भी मोर्चाबंदी करें कि मैं जो है पिछड़े वर्ग से आता हूँ, पिछड़े वर्ग के हितों के लिए कुछ काम भी करें। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद हैं और बिहार में चंपारण जिले से यात्रा पे निकलेंगे। क्या कुछ मकसद रहेगा जो आप चंपारण जिले से जो यात्रा पे निकल रहे हैं? चंपारण एक पवित्र धरती है। सम्राट अशोक ने वहाँ शस्त्र त्यागे और उन्होंने बौद्ध धर्म को ग्रहण करने के लिए जो है फैसला लिया। आज देश में जिस तरह से हिंसा बढ़ रही है वंचित तबकों के खिलाफ, आज फिर से जो है दोबारा से पुनः उसी प्रथा को आगे बढ़ाने की देर है। तो पश्चिम चंपारण से जब हमारी यात्रा शुरू होगी और वो जाएगी गांव-गांव, रात में जन जागृति जत्था के जरिए जो है, जो हमारे जत्थे उनके जरिए लोगों को जागरूक करने का अभियान चलेगा। वोट की वैल्यू, वोट का अधिकार किस तरह से मिला, आज इस देश में हमारी क्या हालात हैं, क्या होनी चाहिए थी, कितना बैकलॉग हमारा भरा है, कितने जो है ज़मीनें हम पे आई हैं, कितना जो है हमारे आरक्षण कितना पूरा हुआ, इन सब चीज़ों पे समाज के बीच बैठ के चर्चाएँ होंगी और समाज को तैयार किया जाएगा कि वो दोबारा अब गलती ना करें और वो अब संगठित होकर जो ऐसी निकम्मी सरकार है जो केंद्र में बैठी है उनके खिलाफ, और जो सरकारी स्टेट में भी काम नहीं करे उनके खिलाफ भी मोर्चाबंदी करें। तो एक जन जागरण अभियान है जिससे कि राजनीतिक चेतना जो है इस लोकतंत्र में हमारे लोग के अंदर पैदा हों। तो क्या लग रहा है, लोग अभी भी वोट की जो कीमत है वो समझ नहीं रहे हैं क्या, इस वजह से आप निकल रहे हैं? अगर समझ पाते तो आप देखिए जितने % वोट लेके सरकार बन, शायद आपको जानकारी ना हो, 32-33% वोट से 34% वोट से सरकार बन जाती है और के आसपास पड़ती है। तो लगभग अब आप देखो 32% वोट से सरकार बन रही है और 35% लोग वोट ही नहीं कर रहे हैं। तो यानी कि अभी तक लोकतंत्र में लोग वोट की वैल्यू समझे कहाँ है। अगर ये 35% लोग वोट करें और 70% वोट देकर सरकार बने तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐतिहासिक परिवर्तन होंगे, लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होंगे। लोग अधिकार ही नहीं जानते हैं, इसलिए हमारे जैसे लोगों को इस काम को पहले से शुरू कर देना चाहिए था। हम देरी से किया लेकिन हम कर रहे हैं। मेरे पास समय कमी के होने के कारण इसलिए मैं यहाँ ज़्यादा सक्रिय नहीं हो पाया। 4 महीने से हमारी यात्रा पेंडिंग पड़ी है, इसलिए फरवरी से स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि अब सर्दी थोड़ी सी ख़त्म हो जाएगी और हमारे कार्यकर्ताओं को काम करने में आसानी होगी। बिहार में है जाति आधारित जनगणना शुरू हो रही है। बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि 90 के दशक वाला स्थिति जो है अब होने वाला है, तो इस पे क्या राय है आपका? तो 90 के दशक की अगर मंडल कमीशन लागू हो, उसकी जब 90 में मंडल कमीशन लागू हुआ या मंडल कमीशन की बाकी सिफारिश लागू हों या जातिगत जनगणना हो, तो इससे तो बीजेपी के लोगों को खुश होना चाहिए। वो जो सबके साथ सबके विकास की बात प्राइम मिनिस्टर करते हैं उसी पे तो अब बात हो रही है। अभी तक तो चंद लोग जो है ताकतवर बने हुए थे। अभी तो एक रिसर्च अगर आपने पढ़ा हो, 1% लोगों पे 40% संपत्ति। तो ये तो सबका साथ सबका विकास नहीं है। तो अच्छा तो है कि जातिगत जनगणना हो और ये जातिगत जनगणना यहाँ हो रही है वो पूरे देश में हो। प्राइम मिनिस्टर से सबक ले और कुछ अच्छा करके दिखाएं। वो तो बहुत दिन से वादा कर रहे थे कि मैं जो है पिछड़े वर्ग से आता हूँ, पिछड़े वर्ग के हितों के लिए कुछ काम भी करें। हम अपने काम कर रहे हैं और उम्मीद है कि यहाँ से जो संदेश पूरे देश में जा रहा है उसका लाभ भी पूरे देश को मिलेगा। एक आखिरी सवाल रहेगा। आलोक मेहता ने कहा है कि 10% लोग जो है 90% लोग पे जो है अभी भी शोषण कर रहे हैं। इससे पहले वो लोग जो है अंग्रेजों को गुलामी करते थे, मंदिर में घंटी बजाते थे। आपकी क्या है? देखिए, आज दलित पिछड़ों में, आदिवासियों में वॉइस पैदा हुई है, उनको अवसर मिले लोकतंत्र की वजह से, वो अपने हक अधिकारों के लिए बोलने लगे और अगर बोलेंगे तभी शायद उनके हितों के बारे में सोचा जाएगा, वरना लोग कुचल के उनको आगे बढ़ जाएंगे। अपने अधिकारों के प्रति बोलना चाहिए। क्या लग रहा है, अभी भी शोषण हो रहा है क्या? 10% लोग एनसीआरबी का, अब जाके आप एनसीआरबी का डाटा पढ़िए तो आपको शायद एहसास हो जाए। और इस देश में कौन भूख से मर रहा है, कौन बिना कपड़ों के घूम रहा है, किसको साफ पानी नहीं मिल रहा है, किसके पास आज भी मकान नहीं है, किसके पास एक गज जमीन नहीं है, इसका रिसर्च आपको करना चाहिए। शायद आपको एहसास हो जाए कि वो सही बोल रहा है। जी। तो आप सुन रहे थे, हमारे साथ थे आज़ाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आज़ाद, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो आलोक मेहता ने कहा है वो सही है। और जिस तरह से जाति आधारित गणना को लेकर के इन्होंने भी कहा है कि 90 के दशक अगर शुरू होगा तो क्या दिक्कत है। मंडल कमेटी की जो गठन हुई उससे जो है तमाम लोगों को फायदा हो। कमलेश कुमार, देशवा न्यूज, पटना। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।